भगवान ने बहू के रूप में बेटी दिया है बस। बहुत बहुत माहौल जो है बिल्कुल इमोशनल हो गया है। उन्होंने आकर के मेरे को गला मिला तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों क्या चीज़ का बधाई। आपको कितनी खुशी हो रही, आंखें इनकी भरी हुई है, बिल्कुल देखेंगे आप। आज सुबह सुबह सीए का रिजल्ट आया है, कई घरों में खुशी का माहौल है और ऐसे में आज हमारे साथ ये जो दो वाइफ हस्बैंड बैठे हैं। हस्बैंड ने 2019 में सीए क्रैक किया और वाइफ ने 2024 में, तीसरा भी अब आने ही वाला है। जोहार, नमस्कार, आदाब, मेरा नाम अपराजिता पांडे है, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप। और ऐसे में अंजलि और ऋषभ हमारे साथ हैं, दोनों ही वाइफ हस्बैंड सीए बन चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, वर्ड्स में नहीं बता सकते कि क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती है बस। कैसा आपको कैसा लग रहा है, कितना मोरल सपोर्ट आपने अपनी वाइफ को दिया? बहुत खुशी लग रहा है। सपोर्ट तो शुरू से ही रहा, लेकिन फाइनली डेडिकेशन हार्डवर्क इसी का था, तो आज फाइनली पे ऑफ हुआ। हम लोग सब बहुत ही खुश हैं। डेडिकेशन और हार्डवर्क की बात आपने करी है, सबसे पहले तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है ये करना, या फिर अगर अनुशासित वे में डेडिकेशन के साथ किया जाए तो कितना आसान होता है ये? कभी मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर किया जाए 10-12 घंटा रेगुलर के बीच में ब्रेक नहीं लो तो हो जाएगा। टफ नहीं है, बस मेहनत है, कंसिस्टेंसी चाहिए। वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें, कि गिव अप नहीं करना कि एक बार फेलियर भी हो गया तो गिव अप कर देते नहीं होगा, बट नहीं, इसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क यही इंपॉर्टेंट है, प्लस स्मार्ट वर्क में हुआ आपका ना। हाँ। आपको बता दूं कि अंजलि जैन का चौथे अटेम्प्ट में हुआ है। इन्होंने हार नहीं मानी, 2019 में इनकी शादी हुई, इंटरमीडिएट के टाइम से ही सीए बनने का ख्वाब था और ऐसे में आखिरकार 2024 में मिठाई खा लिया अपने। अच्छा, 2022 में शादी हुई थी और 2024 में इन्होंने निकाल लिया सीए। बीच में कोविड के टाइम में आपने थोड़ा सा गैप लिया थे कोविड के समय पे। अच्छा, शादी के बाद क्या लगता है और मुश्किल होता है या परिवार का सपोर्ट रहे तो और ईजी हो जाता है? ईजी हो गया, मेरे लिए तो ईजी था, परिवार का बहुत सपोर्ट था। इन लोगों के दादाजी यहाँ पे हैं, कितनी खुशी आज हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी। कैसे कैसे इन लोगों ने किया, कितना सपोर्ट मिला सबका? ये सब इसकी सास जाने। और मैंने शादी करके आती है तो दूसरा दिन हम लोग सोचते हैं कि बहू का हाथ का खाना खाएंगे। लेकिन इसकी सास ने बहू को अपने रूम से बाहर नहीं निकलने दिया। बोले तुम पढ़ो, हम रोटी बेलेंगे, कपड़ा धोएंगे, सब काम झाड़ू लगाएंगे, सब हम करेंगे। यानी अपनी बहू को बनाने में आपकी बहू का बहुत बड़ा रोल? बहुत वही मेन हीरो है, पूरा फिल्म का वही देनदार हुए। अच्छा, जैन समाज में ये ज्यादातर लोग बिजनेसमैन होते हैं या फिर अकाउंट्स लेकर के सीए निकालते हैं? आपको क्यों ऐसा लगा कि आपके बच्चों को अब सीए ही बनना चाहिए आगे? ऐसा रहा कि बिजनेस, हम लोग बिजनेस मैन शुरू से 100 बरस के पुराने बिजनेस मैन हैं, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस का हालत खास्ता हो गया, यानी एकदम समय की मांग सीए है। हाँ, और उसमें सबसे बड़ा ध्यान है कि हम भी 2-4 आदमी का पेट पालें। अब चलिए, जो मेन हीरो है इस कहानी की, इनकी सासू माँ, उनसे बातचीत करते हैं। कितना सपोर्ट आपके द्वारा इनको मिला? मैं पकड़ी हुआ सपोर्ट तो क्या बोलूं, मेहनत तो इसको ही करना पड़ा, लेकिन हाँ, अगर जब पता है कि इसको सीए बनना है और मेरी भी इच्छा थी कि मेरी बहू सीए बने, इनका सपना आपका सपना, और अगर हम इससे कहें कि नहीं तुम आके मेरे साथ लगो तो ये पॉसिबल नहीं। सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? ससुराल में सपोर्ट करे तभी तो ये पढ़ पाएगी ना। क्या नाम है आपका? बबीता जैन छाबड़ा। आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताइए जिस वक्त लगता था आपको कि सासू माँ इतना सपोर्ट कर रही हैं। हम नीचे यहाँ पे 5 मिनट भी मतलब बोल रहे, फ़ोन देख रहे हैं, बात कर रहे थे, मम्मी बोली नहीं जाओ पहले ऊपर, कोई गेस्ट आ रहे तो मम्मी लेट से बुलाती थी मेरे को कि तुम पढ़ लो उतना देर, लास्ट में आ जाना। तो ये सब सपोर्ट बहुत था, छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये तो बहुत। कितनी खुशी हो रही है आपको? आपको कितनी खुशी हो रही है? आंखें इनकी भरी हुई है, बिल्कुल देखेंगे आप, आंख नम हो गई है। जैसे आपका सपना, जैसे इन्होंने, क्या आपने भी कभी सपना देखा था कि मुझे करना है ऐसा? आप देख रहे हैं, बिल्कुल आंखें उनकी भर आई हैं, और जैसे इनका सपना इनकी बेटी बहू ने जो है पूरा कर दिया हो। बेटे के टाइम में इतनी खुशी थी, भगवान ने बहू के रूप में बेटी दिया है बस। बहुत बहुत माहौल जो है बिल्कुल इमोशनल हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कितनी खुशी लग रही है? आज रिजल्ट आया जब 10:15 में, तो बहुत ही खुशी है। आज मेरे को लग रहा है कि मेरा बेटा जब सीए निकाला था तब उतना मैं खुश नहीं था जब आज बहू ने निकाला है, क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे को, और इसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। शादी होने के बाद हमारे समाज में माने बहू का पढ़ना बहुत ही टफ है, लेकिन
हम ये नहीं कहेंगे हमारा परिवार का पूरा सहयोग, इसने भी बहुत मेहनत किया और इसने सीए निकाला, हम बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ? मेरा राजीव जैन। एक सही बात है, हर समाज में कहीं ना कहीं एक ऐसी पुरानी रीति चली आती है कि भाई बहू के काम बस किचन तक हैं या साफ़ सफाई तक है, लेकिन इन बेड़ियों को तोड़ करके अब हमारा समाज काफ़ी ऊपर आ गया है, ख़ास करके भारतवर्ष। और विजय जी हमारे साथ हैं जो लगातार जो है ख़ास करके जैन समाज ही नहीं अतिरिक्त समाज की भी समाज सेवा करते रहते हैं। आप ही हमें यहाँ के बारे में बताएंगे, अपने समाज के बारे में आपने बताया कि 3 लोगों ने जो है सीए निकाला, कितनी खुशी आपको हो रही है? देखिए, आज सुबह जैसे ही हमारे को ये न्यूज़ मिला और मैं एक पीले चावल की एक कार्यक्रम होती है हमारे समाज में, एक जन क्या मैं गया हुआ था, तो इनके पिताश्री पिंटू जी जो हमारे संयुक्त महामंत्री हैं दिगंबर जैन पंचायत के, उन्होंने आकर के मेरे को गला मिला तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों, क्या चीज़ का बधाई। तो ये मेरे को जब बताएं कि हमारी बहू सीए निकाल ली है तो मैं इतना गदगद, इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि हमारे समाज की बहू, देखिए नारी शक्ति, अगर आप देखेंगे कि अगर बहू आती है घर पे तो क्या होता है कि उसका रोल जब डिफरेंट हो जाता है। और आज ये मेहनत का ये फल है कि हमारे पूरी दिगंबर जैन समाज, पंचायत, पूरे ये तीनों नहीं जितने भी लोग और भी सीए कर रहे हैं, सभी को हम लोग आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आगे इसी तरह से लोग दिगंबर जैन पंचायत का झंडा लहराते रहें, यही शुभकामनाएं हम लोग देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जी। एक फाइनल चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रोसेस होता है सीए बनने का? सबसे पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, उसके बाद आर्टिकलशिप, प्लस उसके बाद फाइनल में 2 ग्रुप होता है, इंटर में 2 ग्रुप होता है। ये पूरा जर्नी ऐसे चलता है। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ होता है कि आप कभी हार ना माने, पेशेंस रखें। पेशेंस रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ओवरऑल अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो कितना, 2.5-3 साल तो लगी जाता है? 3 साल तो आर्टिकलशिप, मतलब 4-5 साल, और अगर अटेम्प्ट लग गया तो फिर तो कितना भी साल। आप आखिर के जो 1.5-2 महीने थे, कितने घंटे एवरेज पढ़ाई करती थी? 10-12 घंटा। चलिए, फिर से एक बार बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। चाचा चाची इनके साथ में, कितनी खुशी हो रही है? खुद आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। बहुत खुशी हो रहा है, इसने काफ़ी मेहनत की है। थोड़ा 1-2 बार इसका सीए फाइनल कुछ नंबरों से छूट गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हम लोग भी इनकरेज करते रहे इसको पढ़ने के लिए, और काफ़ी मेहनत की और सफलता इसके हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? डब्बू सर के नाम से जाने जाते हैं। डब्बू सर के नाम से फेमस है सर, गवर्नमेंट टीचर हैं और इनकी चाची जी हैं। आप तो हमेशा जब भी आती जाती होंगी, देखती होंगी अंजलि को यहाँ पे, कैसा मौका रहता था जब आती थी? हमेशा तो क्या पढ़ते वढ़ते दिख जाती थी? हाँ, हमेशा पढ़ते रहती थी, हमेशा पढ़ाई। अच्छा, आपकी जो जेठानी है उनका कितना सपोर्ट इनको मिला? उन्हीं का सपोर्ट है तभी तो आज सीए बनी है। मतलब हीरो कहानी की। हाँ। तो अभी आप सुन रहे थे ऋषभ और अंजलि की कहानी और इनके पूरे परिवार की जुबानी। अब आप भी फटाफट से बताएं, आपके घर के, आपके मोहल्ले में किन्होंने सीए क्रैक किया है या कौन सीए करना चाहते हैं? अगर आपको कुछ ज़रूरत है सीए के बारे में जानकारी की, यूँ तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप हज़ारीबाग अपडेट्स पे भी कमेंट कर सकते हैं और ऋषभ और अंजलि कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स का जो है रिप्लाई करें। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।